निर्जला एकादशी व्रत में न करें ये गलतियां, घर में छा जाएगी कंगाली। निर्जला एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी 24 एकादशियों के बराबर का फल मिलता है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन व्रत में से एक माना गया है। जैसा कि नाम से ज्ञात होता है कि इसका संबंध निर्जला रहकर व्रत रखने से है। मान्यता अनुसार जो व्यक्ति अन्य एकादशी तिथियों पर किसी कारण व्रत नहीं रख पाता है, उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य व्रत रखना चाहिए। इससे समस्त एकादशी व्रतों के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत का आरंभ दशमी तिथि की शाम से हो जाता है और व्रत का पारण द्वादशी तिथि की सुबह ही किया जाता है। इस दिन के कुछ खास नियम होते हैं जिनका पालन व्रती को जरूर करना चाहिए। इन नियमों का पालन न करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद नहीं मिलता है। आइए जानते हैं इस दिन कौन सा काम करना अशुभ माना जाता है और इसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का अनंत आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। निर्जला एकादशी पर भूल से भी न करें ये काम। नंबर 1, निर्जला एकादशी का व्रत बिन जल के रखा जाता है। लेकिन अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी इस दिन गलती से भी चावल नहीं खाना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है। मान्यता है कि एक समय में महर्षि मेधा का अंश भूमि में समा गया था जहाँ से चावल का उत्पन्न हुआ था। इसीलिए चावल खाना एक तरह से उस दिव्यात्मा का अपमान माना जाता है और इससे व्रत खंडित हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से अगले जन्म में रेंगने वाले जीव का जन्म मिलता है। एकादशी के दिन चावल का त्याग करने से व्रत का 2 गुना फल मिलता है। नंबर 2, इस दिन गलती से भी नमक नहीं खाना चाहिए। नमक खाने से एकादशी और बृहस्पति का फल नष्ट हो जाता है। इस दिन मसूर की दाल, मूली, बैगन, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो इस दिन सात्विक फलाहार ही खाना चाहिए। नंबर 3, निर्जला एकादशी के दिन पलंग पर नहीं सोना चाहिए। इस दिन जमीन पर ही गद्दे डालकर आराम करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। इससे चींटी सहित कई सूक्ष्म जीवों की हत्या दोष लगता है। ऐसे में आप इस दिन झाड़ू पोछा न लगाएं। हो सके तो एक दिन पहले ही घर की सफाई कर लें। नंबर 4, निर्जला एकादशी के व्रत में ब्रश और दंतमंजन नहीं करना चाहिए चूँकि इनमें कई तरह के रसायन होते हैं जिससे आपका व्रत टूट जाता है। इस दिन दांत साफ सादे पानी से ही करने चाहिए। आप चाहें तो गर्म पानी से 12 बार कुल्ला या फिर उंगली से दांत साफ कर सकते हैं या फिर जामुन के पत्ते से दांत साफ कर सकते हैं। इससे दांत साफ हो जाते हैं। लेकिन भूल कर भी इस दिन ब्रश, कोलगेट, दंतमंजन या अन्य किसी केमिकल का प्रयोग न करें। इससे आपका व्रत सुबह ही टूट जाएगा। निर्जला एकादशी के दिन भूल कर भी लकड़ी के दातुन से आपको ब्रश नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है इस दिन पेड़ की शाखाओं को तोड़ने से भगवान विष्णु नाराज होते हैं और जातक को उनके कोप का भागी बनना पड़ता है। नंबर 5, निर्जला एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि इस दिन तुलसी देवी भी निर्जला व्रत रखती हैं और निर्जला एकादशी के दिन तुलसी को जल अर्पित करने से व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। वही द्वादशी तिथि को जब पारण करें तो तुलसी के पत्ते से ही करें। लेकिन उस दिन भी व्रती को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। घर में अगर बच्चा या बुजुर्ग हैं जिनसे एकादशी का व्रत न किया हो, उसको पत्ता तोड़ने के लिए द्वादशी तिथि में कहना चाहिए। नंबर 6, जिन लोगों ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है उन्हें बेड या सोफे पर बैठने से बचना चाहिए। हालांकि ज़मीन पर
चटाई बिछाकर आप आराम कर सकते हैं। नंबर 7, निर्जला एकादशी के दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 8, निर्जला एकादशी व्रत के दिन व्रती को बाल धोने से बचना चाहिए। यदि किसी कारण आप बाल धोते हैं तो शैम्पू या साबुन का इस्तेमाल न करें, इससे आपको पाप लग सकता है। नंबर 9, निर्जला एकादशी के दिन व्यक्ति को पान आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति पान का सेवन करता है उसके मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। नंबर 10, इस दिन व्रत करते समय किसी के प्रति मन में बुरे विचार नहीं रखने चाहिए। चुगली करने से मान सम्मान में कमी आ सकती है, कई बार अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, हर तरह के वाद विवाद से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। नंबर 11, निर्जला एकादशी का व्रत रखने वालों को इस दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस एकादशी पर आप पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं, इसके अलावा आप लाल, हरे आदि रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं। नंबर 12, अगर आप प्याज और लहसुन का सेवन करते हैं तो एकादशी के दिन भूलकर भी प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन माना जाता है और इनका सेवन करने से मन पूजा में नहीं लगता है, जिससे पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसीलिए निर्जला एकादशी के दिन प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई व्रत नहीं भी है तो भी प्याज लहसुन का प्रयोग न करें। वहीं इस दिन भूलकर शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नंबर 13, निर्जला एकादशी के दिन बाल और शेविंग नहीं करनी चाहिए। वहीं शास्त्रों में नाखून काटना भी वर्जित बताया गया है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में दरिद्री छा सकती है, साथ ही माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। नंबर 14, निर्जला एकादशी के दिन दूसरों के घर में खाने की गलती न करें। निर्जला एकादशी पर आपको किसी दूसरे के घर में भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य नष्ट हो जाता है और व्रत का फल नहीं मिलता है। नंबर 15, एकादशी के दिन व्रत रखने जा रहे हैं उन्हें दशमी तिथि की शाम से ही बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। आपको इस अवधि में केवल अपने आराध्य देव का ही स्मरण करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।